बल्ली किथे है? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये हमारे फौजी भाई देश की चल तेरा रहे रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अपनी खेती करा तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा स्कूल की तरफ से आप लोगों की निवेदन करूँगा कि सबको, जैसे हमारी लेडीज बैठी है पीछे, उनको भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। बच्चे अच्छे मेहनत से पढ़ो, जिससे आगे कल यहाँ खड़े होने का तुम्हें भी मौका मिले। ठीक है, ये नहीं है जाएगा बच्चे खेलो कूदो भी, लेकिन पढ़ने पे अधिक से अधिक ध्यान दो। कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर गुरु से पूछो, बार बार पूछो, पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, और ये जो है सम्मान बार बार नहीं मिलता है, जो मेहनत करता है उसी को सम्मान मिलता है, जो इस काबिल होता है उसी को सम्मान मिलता है। कहने का मतलब है आप काबिल बनो, इस लायक बनो, मेहनत करो, परिश्रम करो। मेरी तरफ से आज इस अमृत महोत्सव में उपस्थित सभी फौजी भाई, श्री विजय सिंह यादव जी, श्री भूदेव यादव जी और श्री अजय यादव जी और ग्राम प्रधान श्री रामवीर सिंह यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे प्राथमिक विद्यालय लोहरदगा से उपस्थित शिक्षिका श्रीमती शिवानी यादव और श्रीमती अर्जुनावती जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आशा मैडम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी अभिभावक और जो हमारे श्री सचिन यादव जी सड़कपुर से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी उपस्थित रसोइयों का भी स्वागत है, पूरे स्टाफ का स्वागत है। और हमारे माइक के जो अरेंजमेंट करने वाले हैं सरदार जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके सौजन्य से ये सब काम हो पाया है। श्री प्रभात सिंह जी, आज हम जो यह अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये आजादी की 75वीं वर्षगांठ से 75 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती से शुरू किया था। और ये जो है 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था और ये 15 अगस्त 2023 को इसका समापन
होगा। और ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी देशभक्ति की भावना है उसको पुनः जागृत करना। अमृत महोत्सव का मेन उद्देश्य ये है कि नई पीढ़ी है, सबको पता है, पढ़ा सबने है, लेकिन जो भावना है, जो उसकी तात्कालिक परिस्थितियां थी, उन्हें समझना और महसूस करना दोबारा। देखिए, कोई भी चीज यदि वो प्रैक्टिस में है या हम याद ना करें तो वो क्या हो जाता है बच्चों, हम उसे भूल जाते हैं। तो उसे याद करना बहुत ही जरूरी है। और जो हमारे जो वीर बलिदानी थे, उनके अथक परिश्रम और आज हमारे फौजी भाइयों की बदौलत हम यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। और यदि हमारे देश की सरहदें, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तो हम यहाँ पे शांति से बैठ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएंगे। हमारे यहाँ इराक सीरिया वाली स्थिति हो जाएगी कि अंदर भी पता नहीं क्या हो रहा है, बॉर्डर पर भी पता नहीं क्या हो रहा है। और इसलिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने हमें ये आजादी दिलवाई, लेकिन आज जो हम इस आजादी को बरकरार रखे हुए हैं वो हमारे फौजी भाइयों की बदौलत ही रखे हुए हैं। और किसी भी चीज को जो पाने का संघर्ष है, उतना ही संघर्ष जितना उसे पाने में करना पड़ता है, उतना ही संघर्ष उस चीज को, उस सफलता की चोटी पे बरकरार रहना भी उतना ही बड़ा संघर्ष होता है। और ये जो चीज है, कोई भी चीज पा लेने के बाद उसे बरकरार रखना अपने आप में एक योग्यता की निशानी होती है। और इसी आजादी के महोत्सव के द्वारा, अमृत महोत्सव के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अद्वितीय है। और 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। और सभी अपने अंदर जो है देशभक्ति की भावना को और जो है उज्ज्वलित करेंगे और तीव्र करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। नमस्कार। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। जमीन पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल होती है। देश की आजादी की ये 75वीं वर्षगांठ आने वाली है, जो कि 15 अगस्त को है। और इस कार्यक्रम का संचालन सर ने, जैसा कि हमारे बताया ही है, कि प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साबरमती में शुरुआत इसकी हो चुकी है। इसी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हम लोगों से भी बोला गया है, शिक्षक गणों से, कि हम इस प्रोग्राम को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में विद्यालय में मनाएं। ये प्रोग्राम अभी एक नाम, इसकी थीम है हर घर तिरंगा। उस थीम के माध्यम से कि घर घर में तिरंगा लहराया जाएगा, जिससे सभी देशभक्ति के रंग में सराबोर हो सके, डूब सके। ये देशभक्ति हमें ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई है। इसके लिए हमारे शहीदों का बहुत बड़ा बलिदान है, जिसकी कल्पना भी करते हैं अगर तो हमारी रूह कांप जाएगी कि उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितना परिश्रम करा, कितनी कठिन मेहनत करी और देश के लिए शहीद हो गए। उन आजादी के मतवालों को याद करने के लिए आज जो हम यहाँ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो भी हम आज इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि उन लोगों की शहादत को याद करने के लिए कि उन्होंने किस प्रकार से हमारी देशभक्ति को, किस प्रकार से हमें इस देश को हमारे आजाद कराया। आजाद तो उन्होंने करा दिया, हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन इस देशभक्ति को हम किस प्रकार से सजो कर रख सकते हैं, किस प्रकार से बचा कर रख सकते हैं। जो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो उसी पर आधारित है कि हम इस प्रोग्राम को के माध्यम से इस देश की आजादी को संजो कर रख सकें, क्योंकि आजादी को ऐसे ही नहीं मिल गई है। बहुत कठिन मेहनत बलिदान है इस आजादी के लिए। पहले हमारा देश अंग्रेजों की कठपुतली था, सभी को मालूम है।
कि अंग्रेजों ने हमारे देश पे कितने वर्षों तक राज करा है और हमारे भारतवासियों ने कितने अत्याचार उनके सहे हैं। फिर हमारे देशभक्तों ने इतने बलिदान के बाद हमारे देश को आजाद कराया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशानों का। आजादी का सही अर्थ वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी सही हो, जो कभी गुलाम बना हो। जो कभी गुलाम ना बना हो उसे आजादी का अर्थ अच्छी तरह समझ भी नहीं आएगा। हमारे पिछले देशवासी आजाद रहे, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था हम लोग कि ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इस आजाद देश में पैदा हुए। गुलाम होना क्या होता है, कितनी परेशानी होती है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये वो ही जान सकता है जो गुलाम बना हो। हमारे जब देश गुलाम था हमारा देश, तो इसकी क्रांति की शुरुआत तो 1857 में ही हो चुकी थी। जब हम फिरंगियों के घेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज सुनते ही आजादी के मतवालों की टोली की टोली उमड़ पड़ती थी और वंदे मातरम के नारों से हमारे खून में जोश भर जाता था, जो अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिलाने के लिए काफी था। हमारे देशभक्त देश के लिए कुर्बान हो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आगे सर नहीं झुकाते थे। आज देश हमारा मरने मिटने के लिए, फांसी चढ़ने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि हम आज आजाद देश में रह रहे हैं। आज देश जो कह रहा है वो है कि प्रत्येक व्यक्ति पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ कार्य करे। केवल वर्ष में 2 बार तिरंगा फहराने से, 2 बार हम आजादी का जुलूस निकाल लेने से केवल इसका ही नाम देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति तब है जब हम अपनी भाषा का प्रचार इस सारे जहान में करें, हम अपने देश का नाम रोशन करें, सारे जहान में हमारे देश का नाम रोशन हो। वो कौन कर सकता है? वो हमारे आने वाली पीढ़ी कर सकती है, हमारे भावी ये बच्चे कर सकते हैं। तो हमें अपने देश का नाम ऊंचा करना है। ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है और ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए तो केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं और ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। इसलिए ये हिंदू, ये मुसलमान, इनका रोना छोड़ दो। ये लड़ाई झगड़े हिंदू मुसलमान कह करके आपस में फूट डालने वाले बातें जो है इन्हें खत्म करना इस भावी पीढ़ी को ही करना होगा, क्योंकि भगवान के यहाँ से तो इंसान आते हैं। कोई ना हिंदू आता है, ना मुसलमान आता है, ना सिख आता है और ना ईसाई आता है। जब धरती पर आ जाते हैं तो ही उनमें भेदभाव हो जाता है। वहां से तो सब एक हैं। तो इसलिए आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दो और अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, अपनी आजादी को बचाने का प्रयास करो। यही सच्चे अर्थों में देशभक्ति है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। देखो जिस प्रकार से हम अपने आने वाले त्योहार मनाते हैं, जैसे हमारे देश में दीपावली, दशहरा, ईद, लोहड़ी, दुनिया भर के क्रिसमस त्योहार मनाए जाते हैं। और जब ये त्योहार आते हैं तो उन त्योहारों के आने से पहले ही हमारे मन में कितना उत्साह होता है कि हमें ये त्योहार मनाने हैं, हम
पहले ही अपने घर की सफाई, अपने सारे काम काज उन त्योहारों के लिए लग जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश के ये राष्ट्रीय त्योहार हैं, उन्हें भी हमें उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और इस आजादी को बचा के रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस बार की आजादी की थीम हर घर तिरंगा, इसको पूरा करने में सभी लोग अपना हमें साथ दें और हर घर तिरंगा अभियान को मनाएं और हर घर में तिरंगा लहराएं। जय हिंद, जय भारत।